दिल्ली लोकसभा से खबर आपको बता रहे हैं। लोकसभा में स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव खारिज हुआ है। विपक्ष का अविश्वास प्रस्ताव ध्वनि मत से गिरा है सदन के अंदर। सदन में प्रस्ताव पर संक्षिप्त चर्चा भी हुई और इस चर्चा के बाद देखिए ध्वनि मत से प्रस्ताव गिर गया। ध्वनि मत से प्रस्ताव को किया गया अस्वीकार। इसके बाद लोकसभा की कार्यवाही स्थगित कर दी गई। तो देखिए विपक्ष जो है अविश्वास प्रस्ताव लेकर आया था सदन में, वो अविश्वास प्रस्ताव संक्षिप्त चर्चा के बाद ध्वनि मत से अस्वीकार कर दिया गया और इसके बाद सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी गई। चलिए बढ़ेंगे आगे, बात करेंगे अगली खबर की। जयपुर से खबर, पुलिस कमिश्नर सचिन मित्तल के सुपरविजन में विशेष अभियान चलाया गया है। 439 पुलिस अधिकारियों जवानों की 127 टीमों ने 600 स्थानों पर दबिश दी है। चेन, पर्स, मोबाइल स्नैचिंग के 71 चालानशुदा अपराधी गिरफ्तार किए गए हैं। देखिए बड़ी संख्या में आरोपियों की गिरफ्तारी की गई है। ये विशेष अभियान चलाकर स्थानीय विशेष अधिनियम में 8 अपराधियों को भी गिरफ्तार किया गया है, जिनमें 7 स्थायी और गिरफ्तारी वारंटियों को पुलिस ने धर दबोचा है। आरोपी अब पुलिस की गिरफ्त में है। 5 अभियुक्त तो पुराने पेंडिंग मामलों में भी गिरफ्तार किए गए हैं। ये बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है पुलिस की तरफ से। जयपुर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। स्नैचिंग के 50 चिन्हित अभियुक्तों को भी पकड़ा गया है, तो वहीं आरोपियों से 4 संदिग्ध वाहनों को जब्त किया गया है। एनडीपीएस एक्ट के 7 मामलों में 8 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। आरोपियों से 43.55 ग्राम स्मैक, 11 किलो 300 ग्राम गांजा, 197.42 ग्राम एमडी और 2,79,850 रुपए बरामद किए गए हैं। और ज्यादा बातचीत के लिए हमारे सहयोगी राकेश हमारे साथ जुड़ गए हैं। राकेश, बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है, कई आरोपी एक साथ गिरफ्त में आए हैं पुलिस की। देखिए जयपुर पुलिस कमिश्नर सचिन मित्तल के निर्देश में चैन, मोबाइल, पर्स स्नैचिंग के जो चालानशुदा अपराधी है उनके विरुद्ध एक बड़ी कार्रवाई की गई है, जिसमें 440 के करीब पुलिस अधिकारी और जवानों की जो 127 टीम थी, उन्होंने 600 स्थानों पर एक साथ दबिश दी है, जिसमें 71 चालानशुदा अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है और 8 अपराधियों को स्थानीय विशेष अधिनियम के तहत प्रकरण में गिरफ्तार किया है, जिसमें 5 अभियुक्त गिरफ्तार है जो पूर्व के पेंडिंग प्रकरणों में फरार चल रहे थे। जिनमें जो 50 अभियुक्त है जो चैन स्नैचिंग, पर्स स्नैचिंग और मोबाइल स्नैचिंग में गिरफ्तार किए गए और 71 अभियुक्तों को शांति भंग में गिरफ्तार किया गया है। एक अभियुक्त जो है उसको धारा 129 बीएनएस में गिरफ्तार किया गया है। अभियुक्तों को के कब्जे से 4 संदिग्ध वाहनों को भी जब्त किया गया है। ये जो पूरी कार्रवाई है ये जयपुर पुलिस कमिश्नर सचिन मित्तल के निर्देश पर जो जिले में गठित टीमें हैं, सीआईए टीम है, डीएसपी टीम है, उनको समन्वय स्थापित करके एक साथ जो चालानशुदा अपराधी है उनको चिन्हित करके की गई थी। जी शुक्रिया राकेश आपका इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। तो देखिए बड़ी संख्या में यहाँ आरोपियों की गिरफ्तारी की गई है। आरोपियों से वाहनों को जब्त किया गया है। एनडीपीएस एक्ट के तहत भी 7 मामलों में 8 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। बड़ी गिरफ्तारी विशेष अभियान के तहत यहाँ पर आरोपियों की गई है। लगातार जिस तरीके से अपराधों में वृद्धि देखी जा रही है और उसी के अनुसार देखिए पुलिस भी त्वरित कार्रवाई कर रही है। विशेष अभियान चलाकर आरोपियों की गिरफ्तारी की जा रही है। आरोपियों को लगातार गिरफ्तार किया जा रहा है और इसी कड़ी में एक और बड़ी कार्रवाई यहाँ पर पुलिस की देखने को मिली है। 439 पुलिसकर्मियों की टीमों ने जो है इन आरोपियों को धर दबोचा है। 7 स्थायी और गिरफ्तार वारंटियों को भी पुलिस ने धर दबोचा है। तो देखिए बड़ी संख्या में आरोपी एक साथ गिरफ्तार किए गए हैं। चलिए बढ़ेंगे आगे, बात अगली खबर की। उत्तर पश्चिम रेलवे के जयपुर मंडल में सिग्नल विभाग की कार्यप्रणाली को आधुनिक और डिजिटल बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। सिग्नल मेंटेनेंस और मैनेजमेंट सिस्टम यानी कि SMMS के तहत सिग्नल विभाग के कर्मचारियों को 100 हैंडहेल्ड टैबलेट उपलब्ध कराए गए हैं। रेलवे के मुताबिक इससे निगरानी अधिक प्रभावी होगी, तकनीकी समस्याओं की पहचान तेज होगी और रेल संरक्षक को भी मजबूती मिलेगी।
बार के जयपुर डिवीजन के सिग्नलिंग डिपार्टमेंट ने अपनी कार्य प्रणाली को मॉडर्न और डिजिटाइज करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। सिग्नलिंग मेंटेनेंस और मैनेजमेंट सिस्टम के फर्स्ट फेज में 100 टेबलेट्स डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं। ये टेबलेट्स सिग्नलिंग एसेट्स की जानकारी को डिजिटाइज करने में और रियल टाइम इंफॉर्मेशन अपडेट करने में हेल्प करेंगे। अभी तक जो हम लोग मैनुअली पेपर में जो रिकॉर्ड कर रहे थे वो अब डिजिटाइज कर दिया जाएगा और रियल टाइम इंफॉर्मेशन और अपडेट सिग्नलिंग डिपार्टमेंट के कर्मचारियों को मिलेगी। इससे एडवांस प्रोएक्टिव मेंटेनेंस में हेल्प मिलेगी और सेफ्टी। जालौर जिले के रामसीन थाना क्षेत्र के मांडोली गांव में हुए गणपत सिंह हत्याकांड के खुलासे की मांग को लेकर मृतक का परिवार जालोर कलेक्ट्रेट के बाहर 12वें दिन भूख हड़ताल पर बैठा। मृतक की 80 वर्षीय मां सहित पूरा परिवार 18 महीने बीत जाने के बावजूद पुलिस द्वारा मामले का खुलासा न होने से नाराज है। परिवार का कहना है कि पहले भी धरनों के दौरान जनप्रतिनिधियों ने आश्वासन दिया था, लेकिन कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। परिजनों ने चेतावनी दी है कि अगर हत्याकांड का खुलासा नहीं हुआ तो 13 मार्च को सर्व समाज के सहयोग से महापड़ाव किया जाएगा। प्रतापगढ़ में युवाओं को रोजगार से जोड़ने और उन्हें अपराध की ओर जाने से रोकने के उद्देश्य से उदयपुर रेंज पुलिस और अंबुजा फाउंडेशन के बीच हुए MOU पर बुधवार को पुलिस अधीक्षक कार्यालय के सभागार में CLG सदस्यों की बैठक आयोजित की गई। बैठक में फाउंडेशन के ललित कुमार ने बताया कि इस पहल के तहत युवाओं के लिए विभिन्न क्षेत्रों में 2 से ढाई महीने की कौशल विकास और रोजगार परक प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाए जाएंगे, जिनमें प्रशिक्षण पूरा करने पर प्लेसमेंट की सुविधा भी उपलब्ध होगी। पुलिस अधीक्षक B आदित्य ने कहा कि इस योजना से युवाओं को 100% रोजगार उपलब्ध कराने का लक्ष्य है, जिससे उनका भविष्य सुरक्षित होगा और वे गलत गतिविधियों से दूर रहेंगे। इसके साथ ही समाज में सकारात्मक माहौल बनेगा। उन्होंने CLG सदस्यों सुरक्षा सखियों से अधिक युवाओं को इस कार्यक्रम से जोड़ने का आह्वान किया, जबकि उपस्थित सदस्यों ने इसे लाभदायक बताते हुए सहयोग का भरोसा दिया। रेंज पुलिस और अंबुजा फाउंडेशन के बीच में एक MOU साइन हुई है। इस MOU के तहत उदयपुर रेंज के जो यूथ है उनको स्किल ट्रेनिंग दिलवाने का एक प्रोग्राम बनाया है, जो ट्रेनिंग प्रोग्राम 2 से ढाई महीने के बीच होता है। इस ट्रेनिंग के दौरान यूथ को अलग-अलग फील्ड्स में ट्रेनिंग दिया जाएगा और इनका 100% प्लेसमेंट इस ट्रेनिंग के बाद इंश्योर करते हैं। इससे 2 चीज़ें पे हम फोकस कर सकते हैं। एक, जो आज के ज़माने में यूथ है कुछ गलत रास्ते पे भी जा रहे हैं, उसको प्रिवेंट कर सकते हैं, उनको एक रास्ता दिखा रहे कि नौकरी किस तरह से, किस फील्ड में जो वो इंटरेस्टेड है उसमें कर सकते हैं। उसके साथ-साथ पुलिस का भी एक दायित्व बनता है कि समाज में जो यूथ है उनको एक सही की तरह एक रास्ता दिखाए। तो ये MOU जो साइन हुई है इसके तहत यूथ को ट्रेनिंग उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी की अध्यक्षता में जयपुर के पर्यटन भवन में पर्यटन, कला, साहित्य, संस्कृति और पुरातत्व विभाग की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में राजस्थान धरोहर प्राधिकरण के अध्यक्ष ओमकार सिंह लाखावत और अतिरिक्त मुख्य सचिव प्रवीण गुप्ता सहित कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। उप मुख्यमंत्री ने वर्ष 2024-25 और 2025-26 की लंबित बजट घोषणाओं को जल्द ही पूरा करने के निर्देश देते हुए वर्ष 2026-27 की घोषणाओं के लिए समयबद्ध कार्य योजना बनाकर काम आगे बढ़ाने को कहा। उन्होंने 14 से 19 मार्च तक राजस्थान दिवस सप्ताह को पूरे प्रदेश में भव्य रूप में मनाने और क्षेत्रीय लोक कलाओं को बढ़ावा देने पर जोर दिया। इसके साथ ही जयपुर में पर्यटकों के लिए दिन रात चलने वाली भ्रमण बस सेवा शुरू करने की योजना तैयार करने और शेखावाटी की ऐतिहासिक हवेलियों के संरक्षण कार्य में तेजी लाने के भी निर्देश दिए। ये तो हर साल गर्मी तो होती है, क्योंकि ये जो सीज़न हमारा टूरिस्ट सीज़न जो स्पेशली फॉरेन टूरिस्ट हैं वो अप्रैल से लेकर सितंबर के बीच में कम हो जाते हैं। उसके लिए हम लोग ने थोड़ा प्रचार प्रसार ज़्यादा किया है कि मॉनसून भी बहुत सुंदर समय होता है राजस्थान देखने का, घूमने का। राजस्थान में शाम का समय अच्छा होता है, काफ़ी मौसम ठीक हो जाता है, इतनी गर्मी नहीं होती दूसरे स्टेट से अगर हम कंपेयर करें। उसको भी हम प्रमोट करें, ज़्यादा से ज़्यादा ऑफ सीज़न टूरिज़्म को कैसे बढ़ाया जाए। और राजस्थान दिवस भी हमारा आने वाला है, उसमें भी हमने एक पूरा सप्ताह भर का कार्यक्रम रखा है। अलग अलग डिपार्टमेंट्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं और स्कूल्स को भी इन्वॉल्व किया है, क्योंकि नई जनरेशन को भी हमारे इतिहास के बारे में जानकारी होनी चाहिए, जुड़ाव होना चाहिए। उस पर भी हम लोगों ने इस बार कार्यक्रम रखे हैं
और पूरा 14 तारीख से लेके 19 बढ़ेंगे आगे, बात करेंगे अगली खबर की। जयपुर से खबर है, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने उच्च स्तरीय बैठक ली है। विभिन्न विभागों के अधिकारी और गैस कंपनियों के प्रमुख इस बैठक में मौजूद रहे। महत्वपूर्ण बैठक, प्रदेश में गैस और पेट्रोलियम पदार्थों की कोई कमी नहीं है, ये सरकार की तरफ से स्टेटमेंट दिया गया है, बयान दिया गया है। प्रदेश में सप्लाई निरंतर जारी रखने के निर्देश दिए गए हैं। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के अधिकारियों कर्मचारियों की छुट्टियां निरस्त की गई हैं। डिस्ट्रीब्यूटर्स को कालाबाजारी से बचने की हिदायत भी यहां पर दी गई है। कालाबाजारी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जयपुर से। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने महत्वपूर्ण बैठक ली है। जिस प्रकार से देखिए गैस सिलेंडर की कीमतों में इजाफा होता है, फिर जो अभी के हालात बने हुए हैं, तमाम चीज़ों को लेकर यहाँ पर इस बैठक में चर्चा, और चर्चा के साथ ही सख्त हिदायत दी गई है किसी प्रकार की कोई कालाबाजारी ना हो। विभिन्न विभागों के अधिकारी और गैस कंपनियों के प्रमुख इस बैठक में मौजूद रहे। तमाम चीज़ों को लेकर बातचीत हुई और बातचीत के साथ ही यहाँ पर सख्त हिदायत भी जो है दी गई है, और साथ ही ये भी साफ किया गया है कि देखिए गैस की कोई कमी नहीं है किसी प्रकार की, ताकि जिस प्रकार का लोगों में माहौल बना हुआ है कहीं ना कहीं, और इसी को लेकर लोग चिंतित है, तो इसको लेकर साफ कर दिया गया है कि कोई कमी यहाँ पर नहीं है। तो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बैठक ली है, संबंधित विभागों के अधिकारी, और ज्यादा बातचीत के लिए हमारे पॉलिटिकल एडिटर लाल सिंह फौजदार हमारे साथ जुड़ गए हैं। लाल सिंह जी, महत्वपूर्ण बैठक इसे कह सकते हैं, जैसे कि गैस सप्लाई को लेकर ये बैठक हुई। लोगों में कहीं ना कहीं चिंता भी है कि गैस उन्हें अब आगे आने वाले समय में मिल पाएगी, नहीं मिल पाएगी, सप्लाई हो पाएगी, तो इसको लेकर तो साफ किया गया है कि ऐसी कोई कमी नहीं है, चिंतित ना हो, और साथ ही लेकिन सख्त हिदायत, कुछ दिशा निर्देश भी दिए गए हैं। क्या कुछ कहा है मुख्यमंत्री ने? देखिए, बिल्कुल जो हालात बन रहे हैं अमेरिका ईरान युद्ध के, उसके तहत सप्लाई को लेकर तरह तरह की बातें हो रही हैं, खासकर गैस सिलेंडर को लेकर, एलपीजी और साथ ही पेट्रोलियम उत्पादों को लेकर इस तरह की बातें हो रही हैं। इस ठीक बात है कि कुछ व्यवधान इसमें आया है, लेकिन पैनिक क्रिएट किया जा रहा है, लगातार इस तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं, और यही वजह है कि कई जो गैस सिलेंडर के ऑफिस हैं वहां पर लंबी कतारें लग रही हैं। और इसकी बड़ी वजह क्या है कि जो पैनिक क्रिएट किया जा रहा है कि सिलेंडर नहीं मिलेगा, ये हालात बन सकते हैं, इस तरह की चर्चा हो रही है। उस पर आज विराम लगाया है, चीन में महत्वपूर्ण बैठक ली है। सभी अधिकारियों को आगाह किया है कि जो उपभोक्ता है उसको कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, घरेलू गैस उपभोक्ताओं को किसी भी तरह की दिक्कत नहीं आनी चाहिए, क्योंकि पहली प्राथमिकता में घरेलू उपभोक्ता है, एक बात। दूसरा, किसी भी तरह की स्टॉक ना करें, ये हिदायत दी गई है कि आम जनता से अपील की गई है कि वो स्टॉक ना करें, क्योंकि कोई दिक्कत आने वाले समय में आने वाली नहीं है, ना आज दिक्कत है। दूसरी बात, कालाबाजारी जैसे ही ऐसा माहौल बनता है, पूरा होता क्या है, ये पहली बार नहीं हो रहा है। जब भी इस तरह की कोई किल्लत की खबरें आती हैं, किल्लत हो जाएगी, परेशानी हो जाएगी या ये कमी आ जाएगी, तो उसी दौरान एक कालाबाजारी का मार्केट डेवलप हो जाता है। वो तमाम जो कालाबाजारी करते हैं वो लोग सक्रिय हो जाते हैं। अब कई बार ये ऐसा भी होता है कि कुछ सिस्टम के लोग मिलकर, कुछ डीलर्स मिलकर, कुछ ऐसे लोग मिलकर बेवजह एक कमी दिखाते हैं, जिसका नुकसान ये होता है कि उपभोक्ता को गैस सिलेंडर समय पर नहीं मिल पाता, और ऐसा लगता है कि शायद गैस सिलेंडर नहीं मिलेगा, जिसकी वजह से बेवजह लाइन लगती है, पैनिक क्रिएट होता है। तो साफ साफ कहा है इस तरह के हालात पैदा नहीं हो, इसके लिए कालाबाजारी रोकना पहली प्राथमिकता होगी। ऐसे में सभी जो अधिकारी हैं, संबंधित विभागों के अधिकारी हैं, उनको खासकर डीएसओ को ये निर्देश दिए गए हैं कि अलग से एक अपनी अपनी अलग कमेटी बनाएं, अलग अलग एक टास्क फोर्स गठित करें, जो जाए समय समय पर एक अधिकारी को दल मौका मुआयना करता रहे कि कहीं कोई स्टॉक तो नहीं कर रहे हैं, कालाबाजारी तो नहीं हो रही है, उपभोक्ताओं को बेवजह परेशान तो नहीं किया जा रहा है। क्योंकि लगातार हम भी देख रहे हैं इस तरह का माहौल बन रहा है, चर्चा कर रहे हैं, घरों में चर्चा हो रही है कि सिलेंडर आएगा नहीं आएगा। आलम यह है कि देखिए, चर्चा मात्र से ही डीलर्स के स्वर बदल रहे हैं, जो गैस सिलेंडर सप्लाई करते हैं उनके स्वर बदल रहे हैं, कालाबाजारी करने वाले जाने कहाँ से प्रकट हो जाते हैं और लगातार कह रहे हैं कि सिलेंडर नहीं मिल रहा, हम 3000 में सिलेंडर दे रहे हैं, 2000 में सिलेंडर दे रहे हैं। तो ये जिस तरह का माहौल क्रिएट हो रहा है, आप देखिए जब सिलेंडर है ही नहीं तो 2000 में कहाँ से आ जाता है। क्योंकि जो कॉमर्शियल सिलेंडर को जो रोक लगाई गई है उस पर, उसके लिए कुछ निर्धारित किया गया, उसकी आड़ में अब ये कालाबाजारी वाले क्या प्रयास करेंगे कि जो गैस घरेलू गैस सिलेंडर है उसको कॉमर्शियल जाकर बेचेंगे, यानी कि उनको लोग बेचेंगे, और दिक्कत कहाँ खड़ी करेंगे, घरेलू उपभोक्ता को।
तो ये तस्वीर ना हो, लिहाजा मुख्यमंत्री ने इन तमाम बातों को ध्यान में रखते हुए तुरंत मीटिंग बुलाई, हिदायत दी है कि किसी तरह का पैनिक क्रिएट नहीं किया जाए, किसी तरह की उपभोक्ताओं को दिक्कत नहीं आए और कालाबाजारी पर तुरंत अंकुश लगाया जाए। जी शुक्रिया लाल सिंह जी इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। बढ़ेंगे आगे बात अगली खबर की। बीकानेर जिले के खाजूवाला से बड़ी खबर सामने आई है, जहां एडीजे कोर्ट ने पिता की हत्या के मामले में बेटे को उम्र कैद की सजा सुनाई है। एडीजे न्यायाधीश विनोद कुमार गुप्ता ने आरोपी अजय पाल सिंह उर्फ मोंटी को दोषी मानते हुए ये सजा सुनाई। मामला साल 2014 का है, जब खाजूवाला के 23 KND क्षेत्र में आरोपी ने अपने पिता सुखपाल सिंह की लाठी से पीट कर हत्या कर दी थी और बाद में शव को कुएं में छिपा दिया था। इस मामले का खुलासा वर्ष 2017 में खाजूवाला पुलिस ने किया था। मृतक के भाई नक्षत्र सिंह ने अपने बेटे अजय सिंह, रमनदीप सिंह और पत्नी जसपाल कौर के खिलाफ हत्या का मामला भी दर्ज कराया। अदालत में APP ब्रिजलाल चाहर ने 23 गवाह 63 साक्ष्य पेश किए, जिसके आधार पर कोर्ट ने अजय पाल सिंह को दोषी ठहराते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई, जबकि अन्य आरोपियों को संदेह का लाभ देते हुए दोषमुक्त कर दिया। न्यायालय द्वारा आज एक 302 के मर्डर केस में पिता के हत्यारे बेटे को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है, जिसमें परिवादी नक्षत्र सिंह द्वारा अपने छोटे भाई सुखपाल सिंह की हत्या के दोषी उसके पुत्र अजयदीप उर्फ मोंटी, जसपाल कौर और रमनदीप के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया था कि मेरे भाई की किस साल में करवाया था? किस साल में करवाया था? ये 2017 में करवाया था पुलिस थाना खाजूवाला में, जिसकी ट्रायल न्यायालय द्वारा की गई और न्यायालय ने अलवर जिले के लक्ष्मणगढ़ क्षेत्र में वन विभाग की टीम अवैध खनन के खिलाफ लगातार कार्रवाई कर रही है। इसी क्रम में वन विभाग ने गोठड़ी गुरु वन क्षेत्र में कार्रवाई करते हुए अवैध खनन और परिवहन में लिप्त एक ट्रैक्टर ट्रॉली को जब्त किया। वन विभाग की लगातार कार्रवाई से खनन माफियाओं में हड़कंप मचा हुआ है। खनन और परिवहन पर वन भूमि पर कार्रवाई करते हुए कल रात को गोठड़ी वन क्षेत्र से अवैध खनन कर परिवहन करने के मामले में ट्रैक्टर ट्रॉली को जब्त कर रेंज में खड़ा किया। राजस्थान वन अधिनियम के तहत इस पे मुकदमा दर्ज कर जोधपुर में कमर्शियल गैस सिलेंडर को लेकर आए नए आदेशों के बाद छोटे दुकानदारों, फुटपाथ पर कारोबार करने वालों को काफी ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सड़क किनारे होटल, ढाबे, रेहड़ी लगाने वाले व्यापारियों का कहना है कि गैस सिलेंडर नहीं मिलने से उनका काम प्रभावित हुआ है और ग्राहकों की संख्या भी अब कम हो गई है। युद्ध के हालात के बाद में उसका असर भारत में भी देखने को मिला है, लेकिन सबसे अहम बात है जिस तरह से भारत सरकार ने एक आदेश पारित किया है कि जो कमर्शियल टंकी हैं, जो गैस सिलेंडर हैं, वो उपलब्ध नहीं होंगे। लेकिन सबसे बड़ी इस पीड़ा का दर्द जो हो रहा है वो उन खोमचे वालों को हो रहा है, वो जो दुकानें चलाने वाले, फुटपाथ पर जो दुकानें चलाने वाले लोग हैं, उन लोगों को काफी हो रहा है। देख सकते हैं नजारा किस तरह से जो ग्राहक आने वाले हैं उनमें भी कमी हुई है। और जो सबसे अहम बड़ी बात है, जिस दुकान पर सर्व करने की अगर हम बात करें तो मैं यहाँ का ये जो ढाबा है वहीं पर जा रहा हूँ, वहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ उनसे। आपके लिए भी बड़ी समस्या हुई है, गैस की टंकी नहीं आ रही है, ग्राहक परेशान हो रहे हैं, आप कुछ बना भी नहीं रहे हैं, तो किस तरह की परेशानी हो रही है आपको? परेशानी सर हो रही है जैसे कि टंकी हमारे पास मतलब 4 दिन पहले बोली हुई थी टंकी का समस्या। अभी इजराइल और ईरान का युद्ध चल रहा है, साथ में अमेरिका का भी चल रहा है, इसलिए हमारे बहुत ज्यादा परेशानी बढ़ रही है। हमारे देखे कस्टमर यहाँ भीड़ लगते थे और ये पूरा खाली पड़े हैं। आज ऐसे बैठे गैस की टंकी नहीं आ रही, 4 दिन पहले ऑर्डर दिया हुआ, बोल रहे अभी टाइम लगेगा। ऐसे हमारे को बोल के तो हम क्या करें, लास्ट में कोई उपाय नहीं, अब शटर डाउन करने पड़ेंगे। अब गैस नहीं गई है तो हम क्या करेंगे सर? अवश्य जिस तरह बिना गैस की अगर बात करें तो जो कस्टमर है उनको क्या खिला जाएगा, क्या सर्व किया जाएगा? सबसे बड़ी बात है ये वो लोग हैं जो फुटपाथ पर अपनी रेहड़ी लगाते हैं, अपना थैला चलाते हैं। एक बड़ी समस्या हुई, घर चलाना भी मुश्किल हो गया। अगर यहाँ पे ग्राहक नहीं आएंगे तो पैसा नहीं मिलेगा, तो घर कैसे चलाएंगे? सर अब नहीं मिलेगा सर, कुछ ना कुछ या तो बंद करके वापस जाना पड़ेगा सर। और इसमें कोई हमारा कोई सुविधा लग नहीं रहा है। और 4 से 5 दिन पहले मैंने एक सिलेंडर भी मंगाया तो वो भी आया, तो उसमें वो भी क्या लगता है ब्लैक में अगर आपने कोशिश की तो ब्लैक में कुछ पैसे ज्यादा मांगे या मिल नहीं रहा है? सर मिल नहीं रहा है, ब्लैक में भी नहीं मिल रहा है। मिल नहीं रहा है,
जी सर। ये पाव भाजी बना रहे हैं, ये देखो इन्होंने भट्टी चालू की, एक पुरानी टंकी इनके पास पड़ी है। कौन सी टंकी चला रहे हैं अभी आप? रिलायंस की टंकी, पुरानी टंकी पड़ी है। जी सर, पुरानी टंकी। हाँ। जो सबसे अहम बात है जिसको लेकर बात की जाए, जो गैस की टंकी है, उसका असर साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। चलिए बढ़ते हैं आगे। जयपुर से खबर, डीसीपी साउथ राजश्री राज के निर्देश पर हुक्का बार पर कार्रवाई देखने को मिली। अशोकनगर थाना पुलिस ने सहकार मार्ग स्थित सासा सेंट्रल कैफे में दबिश दी है। कैफे में अवैध हुक्का पीते हुए मिले हैं 10 व्यक्ति, जिन पर लगाया गया है जुर्माना। कैफे संचालक मंजीत सिंह शेखावत और मैनेजर विकास चौधरी के खिलाफ कार्रवाई देखने को मिली है। कैफे में काम करने वाले 9 कर्मचारियों को भी गिरफ्तार किया गया है। सभी के खिलाफ बीएनएसएस की धारा 170 के तहत कार्रवाई की गई है। राज्य वृक्ष खिजड़ी के संरक्षण के लिए सख्त कानून लाने की दिशा में राज्य सरकार के प्रयास तेज हो गए हैं। इस संबंध में संसदीय कार्य और विधि मंत्री जुगाराम पटेल की अध्यक्षता में गठित समिति की दूसरी बैठक जयपुर स्थित राजकीय आवास पर आयोजित हुई। बैठक में प्रस्तावित खिजड़ी संरक्षण अधिनियम के प्रारूप पर विस्तार से चर्चा की गई और विभिन्न राज्यों में लागू वृक्ष संरक्षण कानून का तुलनात्मक अध्ययन भी किया गया। और अब खबर है जयपुर से, एसीबी मुख्यालय के निर्देश पर कोटा चौकी की कार्रवाई। डीजी गोविंद गुप्ता के निर्देश पर चला आकस्मिक चेकिंग अभियान। रामविलास मीणा विकास अधिकारी पंचायत समिति कोटड़ी के पास संदिग्ध राशि मिली है। कार से 1,55,275 रुपए की नकदी बरामद की गई है। कोटा चित्तौड़ मार्ग पर हैंगिंग ब्रिज टोल नाके के पास कार रोकी थी। तलाशी के दौरान बरामद हुई नकदी की जांच जारी है। डीआईजी आनंद शर्मा के सुपरविजन में कार्रवाई की गई है। एएसपी विजय स्वर्णकार और डीएसपी अनीश अहमद ने कार्रवाई को अंजाम दिया है।